खैर मकदम है आपका। आज हम उर्दू के चंद नए अल्फाज सीखेंगे और आज हम अल्फाज के मानी सीखने के साथ साथ उनका जुमलों में इस्तेमाल भी देखेंगे। तो जो आज का पहला लफ्ज़ है वो है उज़्र। उज़्र के माने होते हैं बहाना या फिर एक्सक्यूज़, मगर इसके मानी इनकार, एतराज़ या फिर डिनायल के भी होते हैं। अब जैसे इसका इस्तेमाल देखिएगा, अगर कल आप स्कूल या क्लास में एब्सेंट थे, तो अगले दिन टीचर आपसे इस तरह से कह सकते हैं कि आप क्यों नहीं आए थे? सही-सही बताइएगा, क्योंकि कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। और अगर आपको इनकार के माने में इसको समझना हो, वो ऐसे होगा कि सुने, आपको मेरा ये काम करने से कोई उज़्र तो नहीं है? यानी इनकार या एतराज़ तो नहीं है। आज का दूसरा लफ्ज़ है नासाज़, जो कि फ़ारसी से उर्दू में आया हुआ लफ्ज़ है। और हाँ, हम उज़्र का बताना भूल गए, उज़्र अरबिक से उर्दू में आया हुआ लफ्ज़ है। वापस आते हैं नासाज़ पर। तो नासाज़ के माने होते हैं ठीक या फिर दुरुस्त ना होना, अच्छा ना होना या बीमार होना। नासाज़ की इंग्लिश बोलना भूल गए, अनवेल और सिक। अब इसका जुमले में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आज हमें बाहर जाना था, मगर अब हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी तबीयत कुछ नासाज है। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का तीसरा लफ्ज़ है मुस्तक़बिल, जो कि अरबी से आया हुआ लफ्ज़ है। मुस्तक़बिल यानी आने वाला वक्त और फ्यूचर। अब इसका जुमले में इस्तेमाल, और लेट्स यूज़ दिस इन अ सेंटेंस। अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहे तो आपका मुस्तक़बिल रोशन होगा। आज का चौथा लफ्ज़ है महदूद, जो कि अरबिक से या अरबी ज़बान से उर्दू में आया हुआ लफ्ज़ है, जिसके माने होते हैं एक हद में रखना, सीमित या लिमिटेड रखना। आप इसका इस्तेमाल सुने तो आपको समझ आएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान काफ़ी चालाकियाँ कर रहा है और फिर वो चीज़ें दूसरों को भी सिखाना चाह रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आप अपनी ये चालाकियाँ खुद तक महदूद रखें, दूसरों को ना सिखाएं। तो ये थे चंद उर्दू के अल्फाज आज के लिए जो हमने सीखे। अब आप कोशिश कीजिएगा कि ये सभी अल्फाज जुमलों में पिरोएं और कमेंट में लिखें, हम देखेंगे भी।